नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चेतन बोला। आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा कि स्टीयरिंग अगर हिलता है तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्यों वो हिल रहा है और क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं उसके। तो सबके बारे में बात करेंगे बहुत डिटेल में। मैंने एक्चुअली थंबनेल को थोड़ा कैची करने के लिए बोला है कि मेरा स्टीयरिंग हिलता है, लेकिन मेरा ऐसा मतलब अभी तक तो टचवुड काफ़ी सही काम कर रहा है। लेकिन अगर कुछ आपके साथ कुछ अगर ऐसा हो रहा है तो फिर डेफिनेटली आपको ये वीडियो हेल्प करने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये मैंने माइक पकड़ा हुआ है अपने हाथ में एक्चुअली, क्योंकि कुछ ज़्यादा करना नहीं है हाथ से, बस समझाना है आपको क्या क्या रीजंस हैं। तो मैंने माइक को ऐसे पकड़ लिया है। थोड़ा अगर आवाज़ में डिस्टर्बेंस है तो सॉरी। और मैं गाड़ी इसलिए नहीं चला रहा हूँ क्योंकि यार गाड़ी चलाऊंगा तो पीछे उसकी आवाज़ आएगी। तो दिस इज़ द स्ट्रगल ऑफ अ क्रिएटर। तो मतलब वैसे सब लोग बोलते हैं ये कि, लेकिन मैंने भी बता दिया। देखो कई सारे रीजंस हो सकते हैं कि स्टेयरिंग अगर आपका हिलता है। देखो स्टेयरिंग अगर एक तरफ जा रहा है तो व्हील अलाइनमेंट की दिक्कत होती है यूजुअली, कि मेरा स्टेयरिंग सिर्फ एक ही तरफ जा रहा है। मतलब मैं अगर स्टेयरिंग छोड़ता हूँ तो एक तरफ जा रहा है। लेकिन अगर आपका स्टेयरिंग इस तरह से हिल रहा है, कभी इधर कभी इधर कभी, मतलब इस तरह से हिलता है ना, उसके पीछे की क्या रीजन है वो जानेंगे। देखो जैसे हम अगर गाड़ी स्टार्ट करते हैं और उसके तुरंत बाद ही आपको लगता है कि मेरा स्टीयरिंग हिलने लग गया, तो ये सस्पेंशन के पार्ट्स की वजह से मेजरली होता है। कि सस्पेंशन पार्ट्स जो हैं, जितना भी सस्पेंशन सिस्टम में क्या क्या आता है बता दो। जहाँ पे आपका व्हील माउंट होता है उसके पीछे एक नक्कल होता है, नक्कल के ऊपर एक शॉकर लगा होता है। एक फ्रंट की बात कर रहा हूँ ये, तो फ्रंट में ये सारा सस्पेंशन के अंदर आता है। और पीछे अगर आप देखोगे तो टायर होते हैं, टायर जिस पे लगा है वो भी फिर से नकल होता है, लेकिन उसके पीछे आर्म लगी होती है जिस पे वो पूरा टायर चलता है, तो वो भी सस्पेंशन के अंदर आता है। कई बार स्वे आर्म होती है और स्विंग आर्म होती हैं और स्टेबलाइज मतलब क्या बोलते थे उसे, स्टेबलाइजेशन बार होती है एक, जिससे कि गाड़ी मतलब स्टेबल रहती है। अब दूसरी चीज़ हो सकती है अगर डैम्पर्स, जैसे इंजन के अंदर डैम्पर्स होते हैं, वो अगर ख़राब हैं तो क्या होगा कि इंजन की वाइब्रेशंस डायरेक्टली आपकी गाड़ी तक आएंगी और फिर आपका स्टीयरिंग हिलता हुआ दिखेगा। तो इसके पीछे के रीजंस जो मेजरली होते हैं वो यही होते हैं कि आपका सस्पेंशन में कुछ ना कुछ ख़राब है। जैसे सस्पेंशन जहाँ माउंट होता है वहाँ पे वाइब्रेशंस आ रही हैं, वहाँ पे डैम्पर लगे होते हैं, डैम्पर सही से नहीं है, फिर आपका सस्पेंशन सिस्टम ख़राब है। तो मतलब कई सारे जो सस्पेंशन के अंदर पूरा आता है उसके पीछे के रीजंस वो हो सकते हैं। एक और चीज़, जैसे कि अगर आपका व्हील बेयरिंग्स अगर खराब हो जाते हैं तो भी ये स्टीयरिंग आपको हिलता हुआ दिखेगा। व्हील बेयरिंग अगर खराब होते हैं तो टायर जो है वो घूमने में, जो व्हील रोटेट कर रहा है आपका, तो वो रोटेट करने में कहीं ना कहीं वो जर्क्स देगा, और जर्क देगा तो आपके सस्पेंशन या फिर स्टीयरिंग पे डायरेक्टली दिखाई देंगे ही देंगे। दूसरी चीज़ ये हो सकती है अगर आप जैसे हायर स्पीड पे जा रहे हो तब जाके अगर आपका स्टीयरिंग वाइब्रेट कर रहा है। उससे पहले वाइब्रेट नहीं कर रहा था, मैंने गाड़ी चलाई नॉर्मल रहा, कोई बिल्कुल वाइब्रेट नहीं किया। अगर मैंने हायर स्पीड करी, जब मैं ज़्यादा स्पीड पे हाईवे पे जाने लगा हूँ, तब मैंने देख रहा हूँ कि मेरा व्हील जो है, मतलब आप मान लो 40 से ऊपर अगर आपकी गाड़ी जा रही है, उसके बाद अगर आपका स्टीयरिंग हिलने लगा तो इसका मतलब व्हील बैलेंसिंग की दिक्कत है। व्हील के अंदर आप कई बार देखोगे बैलेंसिंग के लिए लगा रखे होते हैं कई सारे मतलब वेट्स लगाए जाते हैं व्हील की रिम के ऊपर। तो वो आप जाके देखो, कई बार हो सकता है आपके वो रिम के ऊपर जो वेट है वो मिसिंग हो। तो इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें हो सकती है, लेकिन वो मेजरली जो पॉइंट है वो ये है कि व्हील बैलेंसिंग की दिक्कत की वजह से हायर स्पीड पे जाके आपकी स्टीयरिंग में वाइब्रेशन देखने को मिलती है। अब अगर आप ये जो व्हील बैलेंसिंग है इसको ठीक नहीं कराते हो तो क्या दिक्कत आ सकती है कि आपने मान लो व्हील बैलेंसिंग को ठीक नहीं कराया, तो आपके जो पार्ट्स हैं, जैसे व्हील बैलेंसिंग की वजह से वो जब चलेगा ना तो हल्का 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 इस तरह से, मान लो ये टायर रोटेट कर रहा है तो हल्का हल्का इस तरह से जर्क देगा वो। तो इसके पीछे सस्पेंशन पार्ट्स है, उसमें रबर के डैम्पर्स हैं, जितना भी स्टीयरिंग तक के सारे पार्ट्स हैं सब में वो जर्क आएगा। वो धीरे धीरे करके इन चीज़ों को वियर कर देगा और मतलब लॉन्ग रन में आपकी गाड़ी खटारा हो सकती है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो बोला जाता है हर 10,000 किलोमीटर के बाद आपको व्हील बैलेंसिंग करानी ही चाहिए। व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट चेक करा लेनी चाहिए। ज़्यादा खर्चा नहीं, लगभग 1000-1200 का खर्चा आता है, वो करना चाहिए, क्योंकि टायर पे ही आपका सब कुछ चल रहा है और वही सब कुछ है। तो फिर उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। मतलब हर सर्विस के साथ आप एक बार व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट ज़रूर चेक करा लो। और मतलब अगर आप खुद देखना चाहो तो आप देख सकते हो कि व्हील बैलेंसिंग लास्ट टाइम कराई थी, उसमें आपके कुछ वेट्स मिसिंग हो गए, जैसे मैंने अभी बताया था आपको। तो उससे भी आप खुद जज कर सकते हो। उसके बाद अगर आप देखोगे, इसके एक और सिम्टम होता है कि जो ट्रेड्स होते हैं हमारे टायर के ऊपर, जो ट्रेड्स होते हैं वो वियर अलग अलग तरीके से होते हैं। इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा बाद में, मतलब मेरे दिमाग में है और मैंने कंटेंट भी तैयार किया हुआ है, लेकिन बस उसका बनाने का टाइम नहीं मिला मेरे को अभी तक। मैं उसको बहुत अच्छे से बनाना चाहता हूँ। तो ट्रेड किस तरह से वियर हो रहा है, मतलब ट्रेड इस तरह से वियर हुआ है, एक साइड का वियर हुआ है, दोनों साइड का वियर हुआ है, उसके हिसाब से भी आप काफ़ी कुछ जज कर सकते हो कि व्हील बैलेंसिंग की दिक्कत है या नहीं है। तो वो ट्रेड वियर से मतलब काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा आपको। जो रिम्स हैं वो भी जब जब व्हील बैलेंसिंग ज़्यादा ख़राब हो जाएगी तो आप देखोगे रिम्स में भी कई जगह आप देखोगे कि आपकी बेंड आ रहे हैं छोटे छोटे।
मतलब वो मतलब रिम में भी आपको डिफॉर्मेशन सी दिखने लगेगी वो, क्योंकि आप जब हायर स्पीड पे चलाते हो तो कितने ज़्यादा फोर्सेस आती हैं आप एज्यूम नहीं कर सकते। तो इतनी ज़्यादा फोर्सेस को झेलना, और फिर भी उसके बाद भी अगर आपने व्हील बैलेंसिंग की भी अगर दिक्कत आ गई तो वो जर्क्स बन जाते हैं, वो फोर्स जो है वो जर्क बन जाती है और वो इम्पैक्ट की तरह उस पॉइंट पे लगती है, तो वहाँ पे वो डिफॉर्मेशन कर सकती है। अब अगर आपका स्टीयरिंग व्हील, मैंने दो चीज़ बता दी है, एक तो स्टार्ट करती है अगर आपके स्टीयरिंग व्हील में दिक्कत आ रही है, और दूसरा अगर आपका स्टीयरिंग व्हील जब ज़्यादा स्पीड पे जा रहे हो तब आपका स्टीयरिंग व्हील हिल रहा है, मतलब शेक कर रहा है, तो तब दिक्कत आ रही है। तो दोनों के रीज़न बता चुका हूँ। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आप टर्निंग के टाइम पे आपका स्टीयरिंग व्हील हिल रहा है, तो रीज़न ये हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रफ रोड पे चला रहे हो, तो आपके व्हील बेयरिंग्स घिस जाते हैं। तो टर्निंग के टाइम पे भी आपको स्टीयरिंग व्हील में शिवर मिलेगा, मतलब ऐसे हिलना सा लगेगा आपको कि स्टीयरिंग व्हील हिल रहा है। मतलब जर्क्स आ रहे हैं, मतलब शेक कर रहा है वो। तो वो उस टाइम पे उस वजह से भी हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा रफ रोड पे चलाई हो गाड़ी, तो आपके व्हील बेयरिंग्स हिल गए हों, तो उसकी वजह से आपको ये डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपने मान लो कि आपने अपने टायर्स में काफ़ी ज़्यादा आपने मॉडिफिकेशंस कराई हुई हैं, सस्पेंशन में मॉडिफिकेशंस कराई हुई हैं, तो वो मतलब अगर आपने इस तरह से मिसमैच काइंड ऑफ चीज़ है वो, तो फिर इसका मतलब आपको डेफिनेटली उसमें कहीं न कहीं आपको जर्क्स देखने को मिल सकते हैं। उसकी वजह से भी आपकी चीज़ें कुछ ख़राब हो सकती हैं, अंदर के सस्पेंशन पार्ट्स ख़राब हो सकते हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है आपका स्टीयरिंग व्हील हिल रहा हो। एक बहुत छोटा-सा भी अगर प्ले रह जाए ना फिटमेंट में, जैसे मान लो आपके सस्पेंशन लगे हैं, सस्पेंशन में आपने जब उसमें कहीं कहीं आपने माउंटिंग करी, उसमें बोल्टिंग अगर आपने ढीली छोड़ दी, या फिर आपने ऊपर के जो टाई रॉड्स लगते हैं उसमें अगर आपने उसमें प्ले छोड़ दिया, मतलब जिसने भी लगाया उसने छोड़ दिया, तो उस टाइम पे मतलब जितना छोड़ना चाहिए, बॉल जॉइंट में कुछ ना कुछ थोड़ा सा प्ले रहता है जब आप देखोगे, लेकिन अगर आपने उसमें प्ले रह गया तो एक छोटा सा भी अगर वो रह जाता है ना, तो आपको फ़र्क दिखने के लग जाती हैं चीज़ों में। मैं जब अपनी बाहर टीम में था तब हम लोग जब काम करते थे इस पे, तो टाई रॉड्स वगैरह बहुत हम लोग तो बहुत ऐसे ही लगा देते थे उस टाइम पे, जब हम बना रहे होते थे, जब मेकिंग के प्रोसेस में थे। लेकिन जब हम रेस में जा रहे होते थे उससे पहले हमें हर चीज़ बहुत प्रॉपर्ली चेक करनी होती थी। इनफैक्ट एक टीम एक मतलब एक जो मेंटर या फिर जज होते थे वो खुद आके सारी चीज़ों को चेक भी करते थे, और जैसे टेक्निकल इंस्पेक्शन होता है सारी चीज़ों को वो चेक करते हैं। और फिर वहाँ पे कई सारे लोग भी होते हैं जो वो भी चीज़ें बताते रहते हैं, आपके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, तो मतलब एक छोटी-सी चीज़ भी अगर रह जाए तो फिर वो बहुत बड़े काम कर सकती है। अब जैसे अगर मान लो टाई रॉड में प्ले रह गया तो आपको वो स्टीयरिंग पे दिखाई देगा, वो एक टाई रॉड की वजह से दूसरी टाई रॉड में भी वाइब्रेशंस आएँगी, सस्पेंशन में वाइब्रेशंस आएँगी, टायर में वाइब्रेशंस आएँगी, हो सकता है कोई चीज़ वियर कर जाए, हो सकता है आपकी बॉल बेयरिंग ही खराब हो जाए। तो मतलब व्हील बेयरिंग ही खराब हो जाए। तो इसमें बहुत सारी कमियाँ आ सकती हैं एक टाइम के बाद। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान बहुत रखना ज़रूरी है। अब तो यही कुछ रीज़न्स होते हैं जिसकी वज़ह से अपने स्टीयरिंग में वाइब्रेशंस या फिर स्टीयरिंग मेरा जो हिलता है वो उसी वज़ह से हिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर यहाँ तक देखे तो डेफ़िनेटली वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए। यूँ ही मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बस इतना ही तो चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।